नमस्कार, शुभ संध्या। साहित्य की दुनिया के पटल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज पुनः आप सबों के बीच लेकर आए हैं नए नए साहित्यों की नए गुलदस्ते के साथ। आज हम हाजिर हैं आज के कार्यक्रम को सफल और सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच की महासचिव प्रीति शुक्ला जी को। प्रीति शुक्ला जी, आप मंच पर आए और आज के कार्यक्रम का दायित्व अपने हाथ में लें। आज जो महफिल सजी है इसकी पूरी जानकारी दें और कार्यक्रम को का शुभारंभ करें। प्रीति शुक्ला जी। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी आ रही है जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का आज के लाइव में स्वागत करती हूँ मैं। साहित्य की दुनिया काव्य गोष्ठी लाइव में हमारे सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज फिर से एक बार हम महफिल सजाते हैं हमारे इन गुलदस्तों के साथ जो आज बड़ी दूर दूर से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा मनोरंजन करेंगे अपने लिखे हुए शानदार गीतों से, शानदार रचनाओं से। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी जुड़ जाएं हमारे साथ और 30 सेकेंड के बाद हम तुरंत शुरू करते हैं। तो आइए एक बार फिर हम लाइव हैं आपके सामने। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वे हैं नागपुर से अभय पांडे सर जी, साइनी कृष्ण जी, जो अपना परिचय आप लोग सभी देंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ, कुछ लास्ट मोमेंट पर हमें कुछ बदलाव करने पड़े हैं। संचालन कोई और करने वाला था, बाकी मजबूरीवश मुझे आना पड़ा, तो इसलिए मैं ठीक से प्रिपेयर नहीं हूँ आज। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। तो हमारे साथ आज जुड़ी हैं बिट्टू जैन जी, रेखा जी। तो हम शुरू करते हैं आज के लाइव को। तो आइए, सबसे पहले मैं आज आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे एकमात्र पुरुष साहित्यकार अभय सर जी को कि वे आए और माँ सरस्वती को नमन वंदन करते हुए आज के इस लाइव का आगाज करें अपनी सुंदर रचनाओं के साथ। अभय सर। नमस्कार। सबसे पहले ओपनिंग में मुझे बुला लिया आपने? हाँ सर, आप अकेले? जी जी जी, धन्यवाद। तो माँ शारदेय और माँ भगवान गणेश को प्रणाम करता हूँ। और चूंकि आज आषाढ़ी एकादशी भी है तो भगवान अभी शयन कक्ष में जा रहे हैं,
तो भगवान को हम प्रणाम करते हैं और आज के कार्य संध्या का शुभारंभ करते हैं। क्योंकि मौसम वर्षा का है, बारिश का मौसम है, सावन लगभग लग चुका है, तो मेरी आज की रचना जो रहेगी बारिश और सावन पे ही रहेगी। तो क्या मैं शुरू करूं या मुझे रुकना है? स्वागत है सर, शुरू कीजिए। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि आज की जो मेरी रचनाएं हैं सभी वो सब बरसात के ऊपर ही रहेगी, तो शुरुआत करता हूँ। पहले एक छोटी सी गजल प्रस्तुत करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें और अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ। मैं शुरू करूँ अभी? यस सर, शुरू कीजिए। जी, तो अनायास बारिश भी चालू हो गई है। अभी नागपुर में काफी जोर से बारिश हो रही है, तो उसी पे मैं शुरू करता हूँ कि बादल, बिजली, बारिश, शाम और ये तन्हाई साथ साथ। बादल, बिजली, बारिश, शाम और ये तन्हाई साथ साथ। गजले, प्याला, याद तुम्हारी और वो रुसवाई साथ साथ। गजले, प्याला, याद तुम्हारी और वो रुसवाई साथ साथ। उन जुल्फों की महक अभी तक छुपी हुई हर कोने में। उन जुल्फों की महक छिपी हुई है अभी तक कोने में। चंचल मन पर दस्तक देती वो अंगड़ाई साथ साथ। चंचल मन पर दस्तक देती वो अंगड़ाई साथ अंगड़ाई साथ साथ। वाह मौसम वाह। पर आक्षेप नहीं, अधिकार नहीं है मेघों पर। मौसम पर आक्षेप नहीं है, अधिकार नहीं है मेघों पर। जितना चाहे उतना बरसे ठंडी पुरवाई साथ साथ। और वाह शेर देखिएगा कि भीगा मन अब भी उन बातों से सिहर सिहर सा उठता है। भीगा मन अब भी उन बातों से सिहर सिहर सा उठता है। जितना रोका फिर भी वो यादें ले आई साथ साथ। जितना रोका फिर भी वो यादें ले आई साथ साथ। उसको अब तक जाने किन किन अनुबंधों ने रोक रखा था। उसको अब तक जाने किन किन अनुबंधों ने रोक रखा था। बाहों का आमंत्रण पाकर कुछ सकुचाई साथ साथ। बाहों का आमंत्रण पाकर कुछ सकुचाई साथ साथ। और अंतिम शेर है कि भूला नहीं पाता वो पल जब बारिश पहली बरसी थी। भूला नहीं पाता वो पल जब बारिश पहली बरसी थी। एक छतरी में सिमट गई वो थोड़ा शर्माई साथ। एक छतरी में वाह वाह। सिमट गई वो थोड़ा शर्माई साथ साथ। बादल, बिजली, बारिश, शाम और ये तन्हाई साथ साथ। गजले, प्याला, याद तुम्हारी और वो रुसवाई साथ साथ। वाह वाह, क्या तो बात है ये सर। बारिश पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बारिश पर एक छोटी सी गजल थी। और क्योंकि जैसा वादा किया है कि बारिश पर ही सुनाऊंगा, तो एक गीत मैं प्रस्तुत करता हूँ कि ये स्वागत है बारिश की सर। नन्ही बूंदे, ये बारिश की नन्ही बूंदे दस्तक दे रही चौखट पर। ये बारिश की नन्ही बूंदे दस्तक दे रही चौखट पर। भीतर ले लो इनको हम तुम भीग जाएंगे थोड़ा थोड़ा। भीतर ले लो इनको हम तुम भीग जाएंगे थोड़ा थोड़ा। हमने अपनी सारी उमरिया जेठ दोपहरिया में काटी है। हमने अपनी सारी उमरिया जेठ दोपहरिया में काटी है। तन पर छलके स्वेद कणों ने व्याकुलता अपनी बाटी है। तुम न समझोगी ये सब, तुम न समझोगी ये सब जो नन्ही बूंदे सिखलाती है। भीतर इनके भी पीड़ा है पर फिर भी ये इठलाती है। देखो हरदम गाती है ये मधुर ध्वनि में राग नया। देखो हरदम गाती है ये मधुर ध्वनि में राग नया। साथ मिलाकर स्वर अपना हम भी गाएं थोड़ा थोड़ा। साथ मिलाकर स्वर अपना हम भी गाएं थोड़ा थोड़ा। भीग जाएंगे थोड़ा थोड़ा। और बंद देखिए कि इस बार की बारिश में प्रिय थोड़ी चंचलता ज्यादा है। इस बार की बारिश में प्रिय थोड़ी चंचलता ज्यादा है। थोड़ी अल्हड़ता ज्यादा है, ये मन मचलता ज्यादा है। तुम भी आंख मिचौली खेलो कागज की कुछ नाव चलाओ। तुम भी आंख मिचौली खेलो कागज की कुछ नाव चलाओ। बहुत हो चुकी दूरी मुझसे मन में थोड़े भाव जगाओ। इन बूंदों ने छेड़ी सरगम धरती को ये तृप्त करेगी। इन बूंदों ने छेड़ी सरगम धरती को ये तृप्त करेगी। हम भी अपने तपते मन को सहलाएंगे थोड़ा थोड़ा। भीग जाएंगे थोड़ा, भीग जाएंगे थोड़ा।
और अंतिम बंद है वाह वाह। साथी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बंद देखिए कि साथी मत सोचो तुम इतना, फैला दो अपनी बाहों को। साथी मत सोचो तुम इतना, फैला दो अपनी बाहों को। स्वीकार करो इनका निवेदन, अलग न करो अपनी राहों को। ये वसुधा की नन्ही छाती, ये वसुधा की नन्ही छाती, संग शीतल पुरवाई लेकर आई है आज हमारे घर में प्रीत की अंगड़ाई लेकर। आई है आज हमारे घर में प्रीत की एक अंगड़ाई लेकर। अपने अपने कक्षों में हम कब तक यूं ही कैद रहेंगे, अपने अपने कक्षों में हम कब तक यूं ही कैद रहेंगे। बाहर निकलो खेलो इनसे, जी बहलाएंगे थोड़ा थोड़ा, भीग जाएंगे थोड़ा थोड़ा, भीग जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये बारिश की नन्ही बूंदे वाह दस्तक सर। दे रही चौखट पर, भीतर ले लो इनको हम तुम, भीग जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये था कि बारिश की बूंदों का स्वागत कीजिए, बारिश का जी भर के मजा लीजिए, और घर के अंदर बैठ के कोई फायदा नहीं है, बारिश में भीगिए। ये मेरी बारिश के ऊपर कविता थी। आगे मंच आपको। वाह सर, बारिश पर तो आपकी शानदार रचना सुनकर आनंद आ गया। बहुत ही बेहतरीन और जी शानदार रचना थी, बहुत ही बाद में प्यारी। मैंने आपका आदेश पहले भी होगा तो और दो रचना सुनाएंगे। जी जी जी, जी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंड राउंड में अब मैंने तो आपको जैसा कि पहले ही बताया है कि आप बहुत शानदार लिखते हैं, शायद आप भी नहीं जानते इस बात को। बहुत ही प्यारा लिखते हैं धन्यवाद, आप। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बहुत लगता बहुत है बस धन्यवाद। सुनते रहो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बिट्टू जैन जी, जो पहली बार हमारे लाइव में आई है, शामिल हुई हैं। तो स्वागत कीजिए बिट्टू जैन जी का। बिट्टू जैन जी आइए और हमें अपनी रचनाएं सुनाइए। बिट्टू जैन जी। सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ, सुनेगा। मिली हर बेरुखी को हम नजरअंदाज करते हैं, मिली हर बेरुखी को हम नजरअंदाज करते हैं। निरंतर हौसले से ही दिवस आगाज करते हैं, निरंतर हौसले से ही दिवस आगाज करते हैं। छुपा लेते खामोशी, चहकते हैं दीवाने बन, छुपा लेते हैं खामोशी, चहकते हैं दीवाने बन। सदा मुस्कान से अपनी गमों पर राज करते हैं, सदा मुस्कान से अपनी गमों पर राज करते हैं। क्या वाह बात है, इसी के क्या बात साथ है, मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं एक गजल से जोड़ रही हूँ आपको, और सुनिएगा। हमारी सुनी है शामों सहर हम क्या करें, हमारी सुनी है शामों सुनी है सहर हम क्या करें, हम क्या करें। और वाह वाह, तुम्हारे बिन नहीं होती बसर हम क्या करें। हमारी क्या करें, सुनी है वाह, शामों बहुत बहुत। सहर हम क्या करें, तुम्हारे बिन नहीं होती बसर हम क्या करें। और शेर यूं है कि ये मुमकिन तो नहीं है हम भुला देंगे तुम्हें, ये मुमकिन तो नहीं है हम भुला देंगे तुम्हें। तरस दीदार को जाती नजर हम क्या करें, क्या ये करें, मुमकिन वाह तो नहीं वाह है वाह, हम भुला देंगे तुम्हें। तरस दीदार को जाती नजर हम क्या करें। और चले आओ जहां भी हो हमारी है कसम, यूं मिल जाते हैं खत उनसे गुजर हम क्या करें। और कभी जब याद आई तो अकेले रो लिए, कभी जब याद आई तो अकेले रो लिए। तो अकेले तड़प रो लिए। बिजली गिरी तो लगता डर हम क्या करें। शुक्रिया सर। वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारी बाजुओं में आए अब मुद्दत हुई, तुम्हारी बाजुओं में आए अब मुद्दत हुई। विसाले यार की हसरत है हम क्या करें। और सुहानी वाह, चांदनी भी अब हमें भाती नहीं, सुहानी चांदनी भी अब हमें चांदनी भी भाती अब नहीं। हमें भाती नहीं।
फकत दर पर टिकी रहती नजर हम क्या करें, सुहानी चांदनी भी अब हमें भाती नहीं, फकत दर पर टिकी रहती नजर हम क्या करें। और मक्ते का शेर यूं है कि सना के बिन लगे दुनिया हमें वीरान सी, सना के बिन लगे दुनिया हमें वीरान सी, कहाँ हो कुछ नहीं हमको खबर हम क्या करें, कहाँ हो कुछ नहीं खबर हमको हम क्या करें। और इसी के साथ बहुत बढ़िया, बहुत एक बढ़िया। गजल मैं आपको तरन्नुम में रख रही हूँ, सुनिएगा इरशाद, इरशाद। जी। ए चांद अब तो हटा ले ये चांदनी अपनी, ए चांद अब तो हटा ले ये चांदनी अपनी, हमें भी कुछ तो नजर आए रोशनी अपनी, हमें भी कुछ तो नजर आए रोशनी अपनी। शेर यूं है, मिला न प्यार कभी ना सनम मिला हमको, मिला न प्यार कभी ना सनम मिला हमको, ये जिंदगी कहाँ थी भला कभी अपनी, ये बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह। कहाँ थी भला कभी अपनी, यूं दर्द दिल को पिया जख्म सी लिया हमने, यूं दर्द दिल को पिया जख्म सी लिया हमने, गमों में काट दी हमने ये जिंदगी अपनी, हमें भी कुछ तो नजर आए रोशनी अपनी। अगला शेर यूं है, ये ऊंच नीच का मुझको नहीं था डर, लेकिन ये ऊंच नीच का मुझको नहीं था डर, लेकिन समय की चाल ने पलटी है जिंदगी अपनी, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। समय की चाल ने पलटी है जिंदगी अपनी, कोई किसी से कभी यूं न रूठ के जाता, रही तो होगी कहीं थोड़ी सी कमी अपनी, रही तो होगी कहीं थोड़ी सी कमी अपनी, ए चांद अब तो हटा ले ये चांदनी अपनी, हमें भी कुछ तो नजर आए रोशनी अपनी। आखिरी शेर यूं है, बहुत बढ़िया, महक रही सी दिशाओं में चांदनी बिखरे, महक रही सी दिशाओं में चांदनी बिखरे, खटक रही है मगर चांद को खुशी अपनी, खटक रही है, शुक्रिया, खटक रही है मगर चांद को खुशी अपनी, ए चांद अब तो हटा ले ये चांदनी अपनी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी सभी का बहुत बहुत आभार। बिट्टू जी आप अपना एक संक्षिप्त परिचय भी दे दें, और मैं सभी हमारे मेहमानों से कहना चाहूंगी कि शुरू करने से पहले वे अपना परिचय अच्छे से दे दें। कुछ पोस्टर में भी कुछ गड़बड़ हुई थी,
इसीलिए भी जरूरी है कि आप अपना परिचय दें। तो बिट्टू जी, आप अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा सा जी जी जी, मैं हमारे बिट्टू दर्शकों जैन के लिए। भिवंडी महाराष्ट्र से हूँ। मैं बिट्टू जैन भिवंडी महाराष्ट्र से हूँ और बस साहित्य में थोड़ी बहुत रुचि है, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। मेरी एक बुक प्रकाशित हो चुकी है, उनकी मोहब्बत, और दूसरी गजल संग्रह अभी होने वाली है, आंसू और मुस्कान, बहुत जल्दी आप सबके हाथ में आएगी। वाह बस वाह। बहुत छोटा सा परिचय है मेरा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी। और अब मैं आप लोगों के सामने आमंत्रित करना चाहूंगी रेखा जी को। वे आए, अपना परिचय दें, अपनी दो रचनाएं हमें सुनाएं। तो रेखा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, और ये मंच देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार देना चाहूंगी। आपकी रेखा आवाज जी, नहीं आपका आ रही आवाज है। बहुत कम आ रहा है। रेखा जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, शायद अब माइक कुछ को ऑफ थोड़ी में। क्लियर हुई? हाँ, अब हाँ, अभी क्लियर। क्लियर हुई। क्लियर हुई अभी आवाज? काफी क्लियर है, काफी क्लियर है। हाँ, अभी क्लियर है। रेखा जी जी को जी छोड़कर जी, बाकी सभी अपना माइक ऑफ मैं कर आप देंगे। सभी का बहुत जी, तो हौसला अफजाई के लिए तो सबकी आवाजें आती रहनी चाहिए ना। एक जी जी, वो फिर हम कवि बीजी ऑन और करके मंच वहां में वहां करते जब रहेंगे। नहीं नहीं, ये तो फिर वही बात हो गई। चलिए कोई बात नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं, अपना अब परिचय कुछ हम इस तरीके से जबरदस्ती देना वाह नहीं चाहूंगी। करेंगे। मतलब हमें किसी को भी जब भी कुछ बोलना है तो माइक ऑन कर लेगा, वो बोलकर फिर ऑफ कर देगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। और मैं एक कवित्री हूँ, एक लेखिका हूँ, एक आरजे हूँ लखनऊ इंडिया रेडियो 50+ से। और अपने बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी जी क्षेत्र नहीं है जिसमें कि मैं अपने आप को ये रख के नहीं सोच पाती हूँ कि हाँ मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो एक लड़की मल्टीटास्किंग या है एक हम। और होने का सबसे बड़ा जज्बा होता है, वो उसका, हाँ, वो उसका जुनून होता है कि मैं एक हॉकी प्लेयर भी हूँ, मैं कभी मिस फैजाबाद रह चुकी हूँ। और 1995 की ये बात है, मिस टीनेजर, बेस्ट टैलेंटेड मदर ऑफ मिर्ज़ापुर, बेस्ट कपल ऑफ मिर्ज़ापुर, और मिसेस नाइटिंगेल, मैं एक गायिका भी रह चुकी हूँ। ये सारे खिताब मेरे अपने नाम हो चुके हैं। बस क्या इसके बात साथ है, मैं अब क्या अपनी बात है। कविता के लिए मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हूँ वाह वाह। भाई राजनाथ सिंह जी के हाथों। ये 1995 की बात है, जो एक गोल्डन पीरियड मेरा रहा है। और अब तो काफी समय बीत गया है। मेरी एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है जो व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हुई, नफरत करो मुझसे मैं औरत हूँ, कि मतलब एक औरत जो जीवन भर केवल यज्ञ बन करके अपनी आहुति देती रहती है अपने कर्तव्यों से, तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में अधिकारों की भी मांग होती है। और उस अधिकारों के तहत वो जब ये मांग आप अपने लोगों के बीच में रखती है, तो कहीं ना कहीं उसे ये बता दिया जाता है कि वो एक लड़की है, वो एक औरत है। तो कुछ ऐसी ही बात को मैं अपनी कविताओं के माध्यम से कहना चाहूंगी आप सभी के समक्ष। और लेकिन उससे स्वागत पहले मैं स्वागत। एक परिचय मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं अयोध्या की बेटी हूँ। मैं मिर्जापुर से हूँ। पोस्टर में थोड़ा सा दिल्ली छप गया था, जो कि मैं दिल्ली से नहीं हूँ। दिल्ली से नारी रत्न सम्मान से सम्मानित की गई हूँ बीते 2021 में। ये 2021 में मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ था, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और समाज के लिए मैं, जो मेरा लेखन है वो समाज के लिए समर्पित हो जाता है। तो आगे बताना चाहूंगी कि अयोध्या के लिए, जहाँ की मैं बेटी हूँ, एक छोटी सी कविता सबसे पहले मैं अपने जन्मभूमि को समर्पित करना चाहूंगी। आप सभी उसका आनंद लीजिए। स्वागत अयोध्या है, का नाम आप स्वागत है। सभी ने सुना होगा, जी हाँ। अविराम स्वागत है, अयोध्या। स्वागत है। जी, अविराम अयोध्या, पावन धरा पर सुख चिंतन का सार अयोध्या। पावन धरा पर सुख चिंतन का सार अयोध्या, सकल विश्व सनातन धर्म का आधार अयोध्या। है वंदन राम का, है वंदन राम का संकल्प मेरी शान अयोध्या। अंधेरों में जो बिखरा दे
उजालों सी है अपरंपार अयोध्या। मेरी गति रफ्तार वेदों का है सार अयोध्या। है धर्म से वर्चस्व के भी पार अयोध्या। है धर्म से वर्चस्व के भी पार अयोध्या। जिसके ऋणों के पाप का संघार अयोध्या। है सीता साथ जिनके प्रहर आठों याम अयोध्या। करें अब बात लक्ष्मण भ्रात सेवाग्राम अयोध्या। प्रभु श्री राम बैठे हैं सिंहासन। धरती सुसज्जित है कोई वरदान अयोध्या। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वरदान अयोध्या। कविकुल करे जब गान। पुराणों सा है कोई ज्ञान अयोध्या। रघुकुल का है मान रावण युद्ध का संग्राम अयोध्या। रघुकुल का है मान रावण युद्ध का संग्राम अयोध्या। रहते जहां श्री राम बसते वहीं हनुमान। कर लो इन्हें प्रणाम ब्रह्मांड का अभिमान। हाँ जीत लो अब विश्व परचम। करो सिंहनाद अयोध्या। हाँ जीत लो अब विश्व परचम। करो सिंहनाद अयोध्या। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कवि। वाह, वाह, वाह। बहुत शानदार सचमुच शानदार, बहुत अच्छा लिखा है आपने। बहुत जी, प्यारा लिखा है मैं आपने, हृदय बहुत से प्यारा। आभारी हूँ। जी जी भक्ति रस बहुत खोल दिया बहुत आपने आपकी महफिल में। धन्यवाद। और ये भी के लिए जी बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अंत तो हमारा उसी में है कि जब हम पूरा जीवन बिता लेते हैं तो कहीं ना कहीं शांति का एक आश्रय ढूंढते हैं, कि शांति की तलाश करते हैं कि हमारे जी अंतर्मन में बिल्कुल। शांति आए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपनी दूसरी कहानी आप लोगों के समक्ष रख सकूं। जी, कह एक सकूं एक अपने रचना और सुना कोमल दीजिए, हृदय क्योंकि के समय बहुत उद्गार। हो चुका है, तो शायद हम दूसरा जी राउंड जी ना मैं कर बहुत पाए। जल्दी तो मैं बहुत जल्दी जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था सब आप कि मैं देखिए। बहुत जल्दी अपनी कविताएं कहकर दूसरों को भी जल्दी मौका दूंगी। तो कह रही हूँ, जी जी, स्वागत कोमल बताइए। हृदय के उद्गार। कोमल हृदय के उद्गार। जब कह दिए तुमने वो शब्द ऐसे थे। जब बिंध गया था मन वो तीर पैने थे। चुभे थे तब ये मन विलाप करके रोया था। हाँ निश्चल प्रेम था मेरा कि अंतर मन भी रोया था शूलों पर क्यों बीता गुजरा जो बचपन था शूलों पर क्यों बीता गुजरा जो बचपन था। बड़ी हूं आज फिर भी सोच कर ये क्या बड़प्पन था। मेरी इस आत्मा को है झिझोड़ा वक्त तूने क्यों। मेरी इस आत्मा को है झिझोड़ा वक्त क्यों तूने क्योंकि हर बार अवहेलना उस समर्पण की। है रिश्ते सांस लेते जब कि अधिकारों को विस्मृत कर उठाते हैं कदमों को हम जरा आकाश विस्तृत कर। उठाते हैं कदमों को क्या हम बात है, जरा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आकाश शानदार, ईश्वर। बहुत शानदार। बहुत ही सुंदर लिखती है रेखा जी, आप बहुत प्यारा लिखा है। वाह वाह, बेहद ही शानदार। शायद आपका नेटवर्क कुछ तकलीफ दे रहा है, आपका वीडियो पॉज हो गया है। और आगे है कुछ रेखा जी, आपकी आवाज बीच में कट रही है। शायद नेटवर्क इश्यू है रेखा जी का। बारिश का मौसम है, तो ये सब तो आप लोग तकलीफें मुझे आती रहती है। हाँ आ गए। जी जी, मैं आ गई हूँ। सुनाइए हाँ जी। पराजित सुनाइए। था यदि आभास मुझको कुछ बताने का। प्रलोभन प्रेम का देकर सफर था आजमाने का। समर्पण था ये मेरी भेदती सी बात वो तेरी। भली होती कहीं जो होती दोस्ती तेरी। गले से गर लगाया होता दे सम्मान थोड़ा सा। गले से गर लगाया होता दे सम्मान थोड़ा सा। रुकी हूँ थक गई हूँ आज अब मैं थोड़ा थोड़ा सा। न कोई राम आएगा न कोई श्राप जाएगा। न मानस मन में रोया से कोई संताप जाएगा। न मानस मन में रोया से कोई संताप जाएगा। जो वाणी वाह, हो अगर बहुत अच्छे। मीठी जो वाणी हो अगर मीठी तो दिल भी साफ रखा कर। जो वाणी हो अगर मीठी तो दिल भी साफ रखा कर। हृदय में प्रेम हो अविरल
हो संशय बात रखा कर, हृदय में प्रेम हो वाह वाह मेरा, वाह। हो संशय बात रखा कर। बहुत नहीं बहुत कुछ चाह बहुत पाने की, नहीं कुछ चाह पाने की, सभी कुछ छोड़ जाने की, नहीं है रार भी मन में, नहीं स्वीकार भी तन में, चुभे अब बात शूलों सी, कि ना हो श्वास भी तन में, हो अमृत बात मीठी जब गरल को पी गई हूँ सब, हो अमृत बात मीठी जब गरल को पी गई हूँ सब, कि हस्ती कुछ नहीं मेरी, कि देखो मैं तो रेखा हूँ, गरल को पी गई हूँ सब, है अचरज फिर भी जीवित हूँ, है अचरज फिर भी जीवित हूँ। धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत वाह बेहतरीन। वाह, बढ़िया, बहुत शानदार बढ़िया, शानदार बेहतरीन। क्या बहुत ही कहने प्यारा की लिखती सभी है। बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनरली ये होता है कि जब कोई मल्टीटास्किंग होता है जैसे मैं हूँ, तो मेरा मानना है कि हर तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान चला जाता है और हम किसी भी काम में परफेक्शन नहीं ला पाते हैं और हम उस काम को बस एवरेज लेवल पर रखकर किसी और काम पर बढ़ जाते हैं। जैसा आपने बताया कि आप भी मल्टीटास्किंग है, लेकिन आपने जो रचनाएं लिखी हैं और जो आज हमें आप जो सुनाई है जो रचनाएं, उससे मेरा ये परसेप्शन मुझे अब हटाना पड़ेगा और मैं भी अब अपनी रचनाओं में पूरी जान डालने की कोशिश करूंगी आपको प्रेरित होकर। इतना सब करने के बाद भी यदि आप रचना लिख रही है वो भी इतनी उत्कृष्ट, तो वो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, हर कोई कर सकता है। वही तो वही बहुत बहुत बधाई मैं आपको, क्लास बहुत ही 8th से लिख रही हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया आपकी रचनाएं सुनकर। तो आइए फिर आगे बढ़ते बहुत हैं हम। बहुत और हमारे साथ अभी तक एकमात्र साहित्यकार थे अभय सर, लेकिन एक और हमारे नवांकुर जुड़ चुके हैं आज पहली बार, जैसे 15 साल के हैं, झारखंड से हैं और उन्होंने अभी अभी लिखना शुरू किया है। तो आइए उसे भी मौका दें, उसकी भी सुने, उसे ठीक करें हम मिलकर और उसकी हौसला अफजाई करें ताकि वो भी हमारी तरह आगे बढ़े और हमसे आगे निकल जाए। तो सोनू तुम्हारा नाम लिखकर तो नहीं आ रहा है, सिर्फ साहित्यकार लिखकर आ रहा है, शायद किसी और मोबाइल से जुड़े हो, जैसा कि जी मैम, रेखा जी को करना। तो मैं आओ अपने ही और फोन से हूँ अपनी, खुद। अच्छा, तो आओ हमें अपनी रचनाएं सुनाओ कुछ दो तीन। जी स्वागत मैम, है गुड सोनू। मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग, सुबह नमस्ते। मैं सोनू कृष्णन, मैं झारखंड से हूँ और मैं कोई ज़्यादा तुम्हारी मेरा कोई मात्रा परि शाम हो गई है, तुम्हारे इधर गुड मॉर्निंग हो रही है, हमारे इधर नहीं नहीं शाम हो गई, पार्टी हो रही है। सुबह से मैंने गुड मॉर्निंग आप सबसे नहीं बोला था, इसीलिए मैंने बोला। नहीं नहीं, कोई गुड बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है। आप चालू कीजिए काव्य पाठ, तो बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चालू सुनाओ कीजिए। सुनाओ। ओके ओके। मेरा कोई वैसा कोई खास परिचय नहीं, मैं अभी तो कविता और कहानियाँ लिखना स्टार्ट किया था और कुछ गजल भी अपना लिखता हूँ। नाम बता दो पूरा। मेरा नाम सोनू कृष्णन है, मैं झारखंड के चतरा जिला से हूँ और मैं कविता और कहानी लिखता हूँ। तो मैं लेट बिना देर किए हुए मैं अपना कविता स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल स्वागत है, सुनाओ। तो आज हमारा जो देश में जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रहा है, उसके पर मैं कविता लिखा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण पर। आज है एक समस्या, आज है एक समस्या, इसका निवारण करना होगा, लोगों को समझना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, कि जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। देश में हो रहा है भ्रष्टाचारी, सभी काम खोजते हैं सरकारी। देश में हो रहा है भ्रष्टाचारी, सभी काम खोजते हैं सरकारी। खुशी में रहते हैं अधिकारी, इसलिए देश है बेरोजगारी, इसलिए देश है बेरोजगारी। जाति धर्म के नाम पर वृद्धि क्यों हो रही है, जनसंख्या देखकर भी जनता क्यों सो रही है, जनता क्यों सो रही है। एक दिन ऐसा आएगा मनुष्य का विकास रुक जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा मनुष्य का विकास रुक जाएगा, फिर पृथ्वी पर बोझ हो जाएगा, फिर पृथ्वी पर बोझ हो जाएगा, तब सबका विनाश हो जाएगा, तब सबका विनाश हो जाएगा। हम सबको क्या बनाना, हम सबको बनना है नेक, हम सबको बनना है नेक,
देश में करना है चेक, कौन बढ़ा रहा है वृद्धि फेंक, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक। ये थी हमारा जनसंख्या नियंत्रण पर कविता। और मैं दूसरे कविता की बेहतरीन और जरूरी संदेश, बहुत बढ़िया। सुनाओ, दूसरी रचना सुनाओ। ओके, मैं अपना एक हमारे जो देश के संविधान के निर्माता थे, मैं उनके बारे में सुनाना चाहूँगा। स्वागत है। तो जो हमारे देश के संविधान के निर्माता थे, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा और उनके बारे में मैं जो एक कविता लिखा हूँ। मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ आप सबों से। पता नहीं जो सामने है, चला। तब तक हम एक और रचना सुन लें अभय सर से, तुम रेडी हो जाना तब तक। ओके ओके ठीक है, ढूंढ के रखो अपनी रचना। तो सोनू को थोड़ा अपनी रचना ढूंढने में है, तो हम अभय सर को आमंत्रित करते हैं उनकी अगली रचना तो के मैं साथ। अब एक ही रचना सुनाऊंगा क्योंकि समय थोड़ा सा हो रहा है, तो शुरुआत करूं मैं? यस सर, स्वागत है। तो जब भी बरस पड़ेंगे बदरा अब के सावन में, जब भी बरस पड़ेंगे बदरा अब के सावन में, मैं ढूंढूंगा अपना हिस्सा आकर तेरे आंगन। जब भी बरस पड़ेंगे बदरा अब के सावन में, धन्यवाद, मैं ढूंढूंगा अपना हिस्सा आकर तेरे आंगन में। मैंने अब तक तप कर भरी जेठ दोपहरिया काटी है, मैंने अब तक तप कर भरी जेठ दोपहरिया काटी है, किंतु अपनी पीड़ा कभी नहीं किसी से बांटी है। मेरे हिस्से का आषाढ़ तो बिन बरसे ही बीत गया, मेरे हिस्से का आषाढ़ तो बिन बरसे ही बीत गया, मेरी विपदा तो देखो जब मिले बिना मन मिट गया। उस पल को मैं कहाँ पुकारूं अब भी असमंजस में हूँ, उस पल को मैं कहाँ पुकारूं अब भी असमंजस में हूँ, मेरी पलकों का आंसू भी आन बसा जब धड़कन में, मैं ढूंढूंगा अपना हिस्सा आकर तेरे आंगन में। वाह वाह वाह। और बंद देखिए, धन्यवाद धन्यवाद। बंद देखिए कि मैंने तुझ तक भेजे संदेशे मेघदूत के हाथों से, मैंने तुझ तक भेजे संदेशे मेघदूत के हाथों से, कह डाला जो अनकहा इन अंधियारी रातों से। छम छम करती बूंदों ने पर गीत मेरा कोई न गाया, छम छम करती बूंदों ने पर गीत मेरा कोई न गाया, शापित यक्ष के पत्रों का कोई प्रत्युत्तर न आया, शापित यक्ष के पत्रों का कोई प्रत्युत्तर न आया। अब मैं अपनी अभिलाषा के साथ समर्पण करता हूँ, मैं पथ पर चलूं अकेला पहुंचूं अपने उपवन में, मैं ढूंढूंगा अपना हिस्सा आकर तेरे आंगन में। जब भी बरस पड़ेंगे बदरा अब के सावन में, मैं ढूंढूंगा अपना हिस्सा आकर तेरे आंगन में। तो ये एक छोटी सी कविता थी बरसात के ऊपर। और आदेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी रचना, बहुत ही शानदार रचना थी। आज हम अपने दर्शकों का आभार भूल गए, हम क्षमा चाहेंगे। तो आज हमारे लाइव को जो देख रहे हैं वे हैं कमला उनियाल जी, कविता शर्मा जी, राम रतन श्रीवाल जी, गोपाल सर जी, प्रीति श्रीवास्तव जी, और है हमारे साथ आज कमेंट सारे ऊपर चले गए हैं, जिनका नाम लेना मैं भूल गई हूँ, क्षमा करेंगे। तो आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे मेहमानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इतने शानदार इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं।
तारीफें कर रहे हैं, तो जब आप सभी जो हमारे मेहमान आज लाइव में हैं, मैं जब ग्रुप में उनके कमेंट दर्शकों के देखें जाकर लाइव में, तो कृपया उन्हें रिप्लाई जरूर दें और हम इसके आगे पहले बढ़। कि मैं भूल जाऊं, मैं हम सभी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आप बहुत बेहतरीन संचालन कर रही हैं सर धन्यवाद धन्यवाद और सर, आप वाकई बधाई की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो आइए हम फिर से मैं चलते हैं झारखंड और हमारे युवा रचनाकार को सुनते हैं। सोनू ओके मैम, स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम सुनाने वाले हैं। मैं दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ, मैंने लेट हो गया था, कुछ कारणवश मैंने नहीं बात रेडी बात रखा नहीं। था इसीलिए। ओके, तो मेरा पोएम तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जन्म लिए जो मध्य प्रदेश के महू में, जन्म लिए जो मध्य प्रदेश के महू में, उसके बारे में क्या कहूँ मैं। वो खुद थे इतने महान, दूसरों को करते थे हमेशा सम्मान। जो कलयुग के भी महान थे, वे कितने बड़े भगवान थे। लोगों से करते थे प्यार, उनकी महिमा थी अपार। बराबर का जो हक दिलाए, बराबर का जो हक दिलाए, उनकी महिमा हम खिलाएं। जो थे भारत के विधाता, वे थे संविधान के निर्माता। जिसकी पक्षी थी पपीहा, वो थे दलितों के मसीहा। ना माहे का आग, ना लालच की आग, ना मोह की आग, ना लालच की आग। जो लिए हर परिस्थिति में भाग। जो करे दूसरों को आदर, कौन करे उसको अनादर। जो ना देखा अमीर गरीब, वो थे भारत माता के करीब। जो काम था नामुमकिन, उसको कर डाला मुमकिन। आजादी दिलाने को किया जिसने प्रयत्न, उसको मिला वह भारत रत्न, उसको मिला वह भारत रत्न। जो करते थे भारत माता का ध्यान, जो करते थे भारत माता का ध्यान, उनका था अपने कर्तव्यों का ज्ञान। जिसने किया हर चुनौती को स्वीकार, जो सबको दिलाए समानता का अधिकार, जो सबको दिलाए समानता का अधिकार। जिनका हुआ सपना पूरा, जिनका हुआ सपना पूरा, नहीं रहा उनका जीवन अधूरा। जिनका सहना पड़ा छुरा, कभी नहीं काम किए वो बुरा। धरती का था एक वो तारा, धरती का था एक वो तारा, लगने लगा जो सबको प्यारा। दलितों का था वह दुलारा, सोच में रहता वह बेचारा। बाबा का था मन सूद, वो अपनाए धर्म बुद्ध। जो देते थे अपने शब्दों से मार, ना माने वो कभी अपनी हार, ना माने वो कभी अपनी हार। जिनको करते थे सब गुणगान, जिनको करते थे सब गुणगान, मेरे तरफ से उनको प्रणाम। जिनको हुआ पूरा ख्वाब, वो महान थे बाबा साहब, वो महान थे बाबा साहब। तो मेरी कविता का लास्ट हुआ। अगर मुझे समय मिला तो मैं दूसरे कविता सुनाने के लिए भी रेडी हूँ। छोटी होगी तो सुना दो एक। जो आज हम अपने जीवन में किताबों को यूज करते हैं, तो किताबों की महत्व के बारे में एक अपनी कविता रखता हूँ आप सभी के सामने। तो किताबों का महत्व शीर्षक का नाम है। हम कहते हैं किताबों से नया है दुनिया, तुझ में दीवाने हुए हैं हम। दिल आया है तुझ पे, दीवाने हुए हैं हम, दिल आया है तुझ पे। जो सीखे हैं हम तुझसे, जो सीखे हैं हम तुझसे, बातें करते हो जो तुम मुझसे। जो तुमको दुनिया समझ पाए, वो अपना एक नया इतिहास लाए, वो अपना एक नया इतिहास लाए। मिला है जिनका दुनिया में सम्मान, मिला जिनको दुनिया में सम्मान, वो पाए हैं तुझसे ज्ञान। जो लड़े और हुए हैं अपमान, बनी है आज उनकी एक अलग पहचान, बनी है आज उनकी एक अलग पहचान। जो करते हमसे प्यार की बातें, उसका जीवन सफल हो जाते। जो करता मेहनत दिन रात से, वो अपना नाम इतिहास में लिखाते, वो अपना नाम इतिहास में लिखाते। जो करता तुझसे बातें, जीवन सफल हो जाते। जो तुझको सम्मान देते, उनका जीवन धन्य हो जाता। ना तेरी शुरू ना तेरी अंत, चाहे साधु हो या संत। समझ जो जाए तुझको जन, खुल जाता है उनका पंथ, खुल जाता है उनका पंथ। तुझमें समाया है हर ज्ञान, तुझमें समाया है हर ज्ञान, चाहे हिंदी हो या विज्ञान। तुझमें समाया है हर ज्ञान, चाहे हिंदी हो या विज्ञान।
जो दिया तुझको सम्मान, बन गया है वो धनवान, बन गया है वो धनवान। जग में ना कोई ऐसा इंसान, जग में ना कोई ऐसा इंसान, जो ना मना हो तेरा मेहमान, जो ना बना हो तेरा मेहमान। सभी ने आए तेरे द्वार, सभी ने आया तेरा द्वार, तूने किया सबको आदर सत्कार। तो मेरी कविता यहीं लास्ट हुई। बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सोनू, यदि किसी भी मदद की जरूरत हो साहित्य से जुड़ी हुई, तो हमारे अभय सर जी जो अभी हमें अपनी रचनाएं सुना रहे थे, उनसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। वो बहुत कुछ तुम्हें बताएंगे, समझाएंगे। और हमारी परिवार में यही होता है जरूर कि और जो जी ओके। जरूर जरूर देते हैं, बिल्कुल। तो अभय सर से कांटेक्ट करना, तो वो तुम्हें बताएंगे कैसे, क्या छुट्टियां थी या क्या, कोई भी अपनी रचना कभी उनसे अगर उनको भेज कर तुम चाहो उसमें करेक्शन या कुछ पूछना चाहो, तो वो बताएंगे बिल्कुल हमेशा। तो आइए आगे बढ़ते जी हैं। अब बिल्कुल, जी हमारे बिल्कुल मैम। आज का लाइव समाप्ति की ओर है। काव्य गोष्ठी अब अपने समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो आज सबसे पहले मैं एक जानकारी दे दूं, हमारे ग्रुप में जो नए जुड़े हैं या जो नए देख रहे हैं उनके लिए है ये, बाकी सब तो जानते हैं। तो साहित्य की दुनिया में बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती है, कभी किसी में कैश प्राइज दिया जाता है, कभी मोमेंटो भेजा जाता है, सर्टिफिकेट दी जाती है, और सर्टिफिकेट भी हार्ड कॉपी दी जाती है, और हम ट्रॉफी भेजते हैं विजेताओं को कुरियर के द्वारा। और हमारा ये लाइव हर संडे को होता है, हर महीने के पहले संडे को होता है एक मुलाकात, जिसमें हम अपने एक साहित्यकार से मिलते हैं, उनका साक्षात्कार लेते हैं। और प्रतियोगिताओं के अलावा वर्ष में 2 बार पुस्तक प्रकाशन, जो हर महीने ई मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता ही है। यदि आप लोग चाहें तो उसमें भी अपनी रचनाएं दे सकते हैं, भेज सकते हैं। और पहली बार हम अपना पुस्तक प्रकाशन भी करने जा रहे हैं, जो अब हर साल में 2 बार होगा। तो पहली पुस्तक प्रकाशन की ओर है, और बस जल्द ही आप सबके सामने आएगी, जिसमें हमारे कई रचनाकारों ने अपनी रचनाएं दी हैं। इसका प्रकाशन बस होने ही वाला है, और उसका शानदार भव्य हम उसका क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं सर शब्द ही नहीं आ रहे हैं जल्दी जबान पर। उद्घाटन भी करेंगे, उसका विमोचन करेंगे। क्या सर आप बता नहीं रहे मुझे? हम पुस्तक का विमोचन भी होगा मेहमानों के साथ में, और कुछ हमारे सक्रिय सदस्यों को बुलाया जाएगा उस विमोचन में। और ऐसे ही साल दर साल ये परिवार आगे बढ़ता रहेगा, नए नए साहित्यकारों को मौका देते रहेंगे, उन्हें आगे लाने में मदद करते रहेंगे। तो बस आज की काव्य गोष्ठी को हम जी यहीं पर मैम, समाप्त कर मैं कुछ देंगे। क्षमा चाहेंगे मैं आप कुछ भी लोगों को, थोड़ा इतना बड़ा लेट हो गया बहुत, किसी अपरिहार्य कारण की वजह से। तो हमारे सभी दर्शकों का भी स्वागत, आज जुड़े लाइव में सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया और अपनी शानदार रचनाओं की प्रस्तुति हमारे सामने दी, हमें सुनने मिली इतनी प्यारी प्यारी रचनाएं। तो सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, राम रतन श्रीवास जी, रमा लड्डा जी, सविता जी, कमला उनियाल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले संडे यहीं पर इसी जगह, मैम। फिर शुरू की रचनाओं की महफिल सजेगी, जिसमें हम मिलेंगे कुछ नए साहित्यकारों से, मेहमानों से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं जी मैं हाँ सोनू, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो। जी मैम जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा ये आप ये साहित्य के ग्रुप में मेरा फर्स्ट लाइव वीडियो है, और मुझे जो आप सबों ने आदर सम्मान और मुझे लाइव आने की जो दी मुझे मौका, उसके लिए मैं आप सबों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और आभार सदा व्यक्त करूँगा। और मुझे इसी तरह मौका मिले तो मैं भी आप लोगों के जैसा बनने की कोशिश करूँगा। और बिल्कुल मेरी भी मिलेगा। एक पुस्तक मेरी भी एक पुस्तक प्रकाशित होगा।
जी सर जी। चलिए तो मिलते मेरा हैं भी फिर। एक पुस्तक प्रकाशित होगा जो अभी लेट है 10-15 दिन। जी धन्यवाद।